उसी के अंदर हमें कहता है, उसका शेर है 10 वचन को पढ़ेंगे 10-11 कोई भी प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मृत युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के शासकों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। उन शक्तियों के साथ है, उस सेना के साथ है जो दूसरे आसमान में तैनात है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हम हमारे युद्ध में है। खुदा का परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है, तुम परमेश्वर की जो शक्ति है उसके प्रभाव में रहकर बलवंत बनो, उसके असर में रह के बलवंत बनो, ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारा जो युद्ध है, तुम्हारा जो युद्ध है वो अंधकार की उस सेना के साथ है जो दूसरे आसमान में तैनात है, जो जिसकी शक्तियां जो है वो जो स्वर्गदूत जो शैतान के साथ गिराए गए, वो शैतानी ताकतें जिसका संबंध शैतान के साथ है वो हमारी विरोधी हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है, तुम आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक हथियारों को बांध लो। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जब इन बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है वो हमें बयान कर रहा है कि आज हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है। अगर हम पीछे देखते हैं पुराने नियम के अंदर, हमें देखने के लिए नजर आएगा कि मूसा, यहोशू, इनके समयों से जितने युद्ध चले आ रहे हैं वो देखने के लिए हमें शारीरिक नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी आत्मिक हैं। वहां पर भी आत्मिकता हमें नजर आएगी, वहां पर भी एकता हमें नजर आएगी, वहां पर भी झगड़े भी नजर आएंगे कि आपस में प्रभु के लोगों के झगड़े होते थे। हाँ जी, वो सब बातें क्यों लिखी गई? ताकि हमारे लिए दृष्टांत ठहरे, हमारे लिए एक उदाहरण ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। वो सब बातें, वहां पर भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, बुराई की हार है, अच्छाई की जीत है। हालेलुया। मूसा किसकी ओर से था? हाँ जी, मूसा खुदा की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से था। इजरायली किसकी ओर थे? खुदा की ओर। और फिरौन किसकी ओर था? शैतान की ओर था, क्योंकि वो मूर्ति पूजा और वो सारे काम करता, जादूगिरी करता, उसने जादूगरों को रखा हुआ था, उनका पालन पोषण करता था, उनको सैलरी देता था, उसकी किचन में से उसका सारा जो खाने पीने का बंदोबस्त होता था। फिरौन की मेज पर जादूगर खाते थे, समझ रहे? उसकी जो रसोई है उसका खाना वो खाते थे, उनके लिए स्पेशल भोजन होता था। उसके भी जो नबी होते थे, उनके जो देवताओं के, वो किसकी ओर थे? वो खुदा की ओर नहीं थे, वो शैतानी ताकतों के पीछे थे। जो शैतानी ताकतों के पीछे जाएगा वो प्रभु के पीछे नहीं है, वो शैतान के पीछे है और वो दंड पाएगा। आज हम अपने खुदा के पीछे हैं और हम अपने खुदा को मानने वाले लोग हैं। मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना केवल मसीह यीशु की उपासना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। वो जो हमें बलवंत करता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, ताकि हम हर एक उस अंधकार की आत्मा के ऊपर जीत हासिल करें, चाहे वो आसमान पर तैनात है, चाहे कहीं पर भी मौजूद है। हालेलुया। तो हमने देखना है कि कई बार बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिनके अंदर कुछ विघ्न भी होता है, कुछ रुकावटें भी बढ़ जाती हैं कि हम उन युद्धों को जीत नहीं पाते हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। दूसरी किताब निकालेंगे, निर्गमन उसका 17 अध्याय, यहाँ पर भी एक युद्ध की बात बताई गई है। जो दूसरी किताब प्रभु निर्गमन 15 से आगे निकालने, उसका 17 अध्याय और उसकी 8 से 12 को पढ़ दें। परिदीन, हाँ जी, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुषों को चुनकर शाम ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए
पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेकी प्रबल होता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है, गौर करें। एक तो मूसा है जिसे परमेश्वर ने चुना। जब जलती खाड़ी में मूसा को खुदा ने दर्शन दिया तो वहां पर उसके लिए आज्ञा क्या हुई कि तू मिस्र देश के अंदर जाएगा। उसने कहा मैं बहुत सारे बहाने बनाए कि मैं नहीं जा सकता, मैं बोलने में पूरा नहीं हूं, मेरी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है। बहुत सारे उसने बहाने बनाए कि मैं कैसे जा सकता हूं। तो खुदा ने कहा तेरा भाई हारून वो तेरे लिए तेरी ट्रांसलेशन करेगा, वो तेरे लिए बोलेगा, वो तेरे साथ जाएगा। और आगे एक बंदे का जिक्र है हूर। हूर कौन है? मूसा और हारून का जीजा, जिसने मरियम के साथ जिसकी शादी हुई थी। यानी हारून भी मूसा से बड़ा है, मरियम भी मूसा से बड़ी थी, और हूर जो है ये व्यक्ति भी जो उसका जीजा है मूसा से बड़ा था। लेकिन आज्ञा किसके लिए निकली? मूसा के लिए। ना तो हारून को दर्शन दिया खुदा ने, ना खुदा ने हूर को, ना मरियम को, किसी को नहीं कहा। बल्कि वो भी नबी थे, वो भी नबूवत करते थे, वे भी भविष्यवाणियां करते थे, मरियम भी भविष्यवाणियां करती थी। हारून के ऊपर भी मसा था, लेकिन उन सबसे ज्यादा मसा किसके ऊपर था? मूसा के ऊपर मसा था। मूसा के लिए आज्ञा निकली, मूसा को खुदा ने चुना, मूसा को खुदा ने अलग किया। तू तैयार हो, तुझे मैं भेज रहा हूं, तूने जाना है। और जब हारून आ रहा था तो खुदा ने ये नहीं कहा चल तू रहने दे, मैं हारून को भेज देता हूं। हालेलुया। ये नहीं कहा। अब यहां पर एक युद्ध का जिक्र है। जब वो मिस्र से निकल कर आए तो खुदा का पवित्र कलाम कहता है अमालेकी जो है वो इजराइल के विरोध में आके उनसे क्या करने लगे? लड़ने लगे, विवाद करने लगे। और खुदा का पवित्र कलाम क्या कहता है? मूसा ने कहा यहोशू से, भाई यहोशुआ तुम कुछ लोगों को ले जो युद्ध के अंदर जा सकते हैं, उनको तैयार कर और अमालेकियों से जाकर युद्ध लड़। हालेलुया, हालेलुया। मूसा भी युद्ध में है, हारून भी युद्ध में है, हूर भी युद्ध में है, यहोशू भी युद्ध में है। और यहोशू के साथ जो लड़ाई करने वाले लोग हैं वो भी युद्ध में हैं। और जिनके ऊपर जीत और हार का असर होना है, मतलब जो सारी इजरायली मंडली वो भी कहां पर है? युद्ध में है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। खुदा के दास और उनके घराने में भी युद्ध में है। ये शैतान और अंधकार की ताकतों के साथ लड़े। जो टीम मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, वे भी युद्ध में हैं। जैसे मूसा के साथ हूर था, मूसा के साथ हारून था, मूसा की सहायता के लिए उसकी बहन मरियम थी, वे भी युद्ध में थे। हालेलुया, हालेलुया। वो युद्ध हमें दिखाई देता है कि कैसे लड़ा गया। खुदा का पवित्र कलाम कहता है मूसा, हारून और हूर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और मूसा ने अपनी लाठी ली और पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। और उसने क्या कहा? यहोशू से जा, तू क्या कर इजराइल के लिए युद्ध लड़, और मैं क्या करूंगा? मैं पहाड़ पर जाता हूं। यहोशू ने ये नहीं कहा भाई हमें तो उसने भेज दिया और खुद पहाड़ के ऊपर जा रहा है। हाँ जी, क्या यहोशू ने ऐसा सोचा? जहां उसने ऐसा कहा? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहोशू का काम करते हैं, जो लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और आप में से बचा के लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सेवक का क्या काम है? जो अपने हाथ उठाए और आपके लिए प्रार्थना करे। और जितने भी मेंबर्स हैं जो प्रार्थना योद्धे हैं, उनका क्या काम है? कि वो उस सेवक की सहायता करें कि उसकी प्रार्थना ना रुके, बल्कि उसकी प्रार्थना बढ़े और सारी कलीसिया और कलीसिया के मेंबर सब लोग अपने
पास्टर के लिए प्रार्थना करें और पास्टर का काम है वो सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। इस सर्कल से मतलब क्या निकलता है? हालेलुया। इस सारे सर्कल में जो खुदा ने बनाया है, इसका मतलब क्या है? जब आप और मैं हम फतेह हासिल करते हैं तो शैतान के ऊपर मसीह की फतेह होती है। हालेलुया। हर एक उस काम पर जिसका शैतान का प्रभाव है, जिसके ऊपर जब आप फतेह हासिल करते हैं तो मसीह की फतेह है, हम सब की फतेह है। हालेलुया।